हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज है 27 रमज़ान और मेरे घर में है कुरान खानी उस बच्चे के लिए है जिसका जिक्र मैंने पिछले व्लॉग में किया है। अगर आप लोगों में से किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप वो व्लॉग देख। अच्छा जी, आज की दावत के लिए मैं लेके आई थी स्ट्रॉबेरी और मैंने बनाना था मिल्क शेक। और मैंने बहुत सारी बातें सुनी हुई थी कि इसमें केमिकल डाला होता है, लेकिन बच्चे जो हैं हमारे बहुत शौक़ से मिल्क शेक पीते हैं स्ट्रॉबेरी का। तो इसको मैंने फिर नेट में से निकाला और उसमें बता रहे थे पहले तो इसे यूज़ ही ना करें, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 2 घंटे पहले भिगो कर रखें। अपने घर वालों के लाख मना करने के बावजूद मैं स्ट्रॉबेरी ले आई और उसके बाद मैंने इसको पानी में डाला और डालने के बाद 2 से ढाई घंटे के लिए डिप करके रखा। और उसके बाद ये आप देखें स्ट्रॉबेरी बिल्कुल वाइट हो गई है और जितना भी पानी था इसने कलर छोड़ दिया है। यानी कि जितनी ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी लग रही थी बिल्कुल लाल थी और पानी में डालने के बाद आप इसका हाल देखें, बिल्कुल वाइट हो गई हैं जितनी भी स्ट्रॉबेरी हैं जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है इसमें केमिकल होता है जो कि इतने टाइम से हमारे बच्चे खा रहे थे, कब से नेट के ऊपर दिखा रहे थे, लेकिन अब मैं इसे अफ्तारी के लिए तमाम बच्चों के लिए तैयार कर रही थी। तो मैंने बोला चलें जी, अच्छा मौका है ये, इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, ये बात कहाँ तक झूठ है कहाँ तक सच है। तो ये सारी बातें आपके सामने हैं, आप देख लें। अभी आपने ख़ुद फैसला करना है कि आपने अपने बच्चों को स्ट्रॉबेरी खिलाना है कि नहीं। पानी से निकालने के बाद मैंने स्ट्रॉबेरी को फिर यूज़ नहीं किया, फेंक दिया था। चले जी, अब मैं बढ़ती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू वाले समोसे और इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 4 से 5 चुटकियाँ इसमें अजवाइन है, आधा चम्मच नमक है और 2 चम्मच इसमें डालूंगी मैं घी के। तो आपने भी घी यूज़ करना है, ऑयल नहीं डालना। उसके बाद हाथ के साथ इस तरह हमने मिक्स करना है ताकि जितना भी हमने घी डाला है वो अच्छे तरीके से मैदे के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और नॉर्मल जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं उस तरह गूंथ लेंगे। आपने आटे को ज़्यादा नरम नहीं करना बल्कि थोड़ा सख्त ही रखना है। गूंथने के बाद इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। उसके बाद दोबारा से एक बार इस तरीके से हम गूंदेंगे और यहाँ पर आटा जो है वो तैयार हो गया है समोसों के लिए। इसे कवर करके 15 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे और उस वक्त तक हम तैयार करते हैं इसके लिए फिलिंग। तो यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए आलू लिए थे जो कि 3 अदद थे और इसे हाथों की मदद से या फिर मैशर की मदद से आपने पीसने हैं। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, थोड़ा थोड़ा इसमें मोटा चंक्स होना चाहिए। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें, पीसी हुई मिर्चें और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी नमक। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर और साथ ही इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच साबुत ज़ीरे का और आधा ही चम्मच इसमें डालूँगी साबुत धनिया। तो ये तमाम जो मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं आप अपने आलूओं के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से हाथों के साथ इसको मसलना है। धनिया डाल दें और प्याज डाल दें। ये मैंने बहुत कम क्वांटिटी में डाला है क्योंकि बच्चे जो हैं आलू के समोसे में से भी प्याज और ये धनिया जो होता है वो निकाल लेते हैं। तो ये भी आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। फिर इसको हाथों के साथ इस तरह मसलना है और साइड पे रख देंगे। तो अब आ जाते हैं हम आटे की तरफ। आटे को 15 से 20 मिनट हो गए थे। तो डो देखें यहाँ पर बहुत अच्छी सी बनकर तैयार हो गई है, ना ज़्यादा नरम है और ना ही ज़्यादा ये सख्त है। अब इसी डो में से हमने पेड़े बनाने हैं, 2 से 3 पेड़े बनाएंगे और उसको रोटी की तरह हम लोग बेलेंगे जिस तरह नॉर्मल हम रोटी बेलते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने 2 अदद पेड़े बना दिए हैं। तो अब मैं इसको बेलूँगी और बेलने के बाद मैं इसको एक नई शेप के समोसे बनाऊँगी। आप भी जिस तरह से बनाना चाहें बना सकते हो। ये बहुत ही ईजी सी एक रेसिपी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि है आलू वाले समोसे की। और मैं ज़रा हटकर थोड़ा सा आलू के जो समोसों को है वो लुक दूंगी, वो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आपको भी अच्छा लगे तो आपने लाजमी ट्राई करना है। यहाँ पर रोटी बेल दी है। बेलने के बाद हम कटर, ये पिज़्ज़ा कटर है, इसके साथ में इस तरीके से बराबर के जो है कट लगाऊंगी। आप छुरी की मदद से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें रोटी को आपने ज़्यादा पतला नहीं बेलना और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। नॉर्मल जिस तरह हम
रोज़ रोटियां घर पे बनाते हैं, इसी तरह की ये रोटी बेली थी मैंने। तो अब इसमें जो है इस तरह के कट लग चुके हैं। अब इसमें सिर्फ 1 चम्मच के बराबर हमने जो आलू का मिक्सचर बनाया था उसको एक एक पीस के ऊपर रख देना है। और रखने के बाद हमने इस पीस को जो है पहले एक तरफ से उठाएंगे, उठाकर आलूओं के ऊपर जो है रख देंगे। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। इसको आप खींचोगे तो ये पूरा आलूओं के ऊपर अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। उसके बाद एक तरफ पानी लगाएंगे और दोबारा से जो दूसरी तरफ वाला सेट है उसे उठाएंगे और इसके ऊपर इसको चिपका देंगे जहां हमने पानी लगाया है। और हाथों की मदद से जो ये आलू आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम अंदर पुश करेंगे और इस सेट को भी इस तरह प्रेस करेंगे ताकि ये चारों तरफ से या फिर तीनों तरफ से अच्छे तरीके से अंदर हो जाएं और बिल्कुल भी ये बाहर ना आए, ऑयल में ना गिरें। तो अब हम कटर लेंगे या फिर छुरी लेंगे, उसकी मदद से इस तरह से हम कट लगाएंगे जो कि होंगे 5 अदद कट होंगे, 2 इस तरफ 2 इस तरफ और 1 दरमियान में, ठीक है। आप छोटे बड़े किसी भी साइज़ के समोसे बना सकते हो। मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ के ये समोसे तैयार किए हैं। तो अब हमने इसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी लगाना है और लगाने के बाद इस तरह उठा के हमने समोसे के ऊपर इसको पलट देना है। और यहाँ पर देखें आपने कितना अच्छा सा एक यूनिक सा डिज़ाइन जो है वो समोसे के ऊपर बन जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो जब आप इसको फ्राई करोगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से नुमाया हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं दोबारा जो है आपको एक और समोसा तैयार करके दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं सारे समोसों को तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें मैं इसको इसके ऊपर ले आऊँगी ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। तो ये देखें मैंने बीच में रखा है आलू रखा है और उसके बाद एक तरफ से उठाया है, सेटों पे रखा है, इसके ऊपर पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद दूसरी तरफ को इसके ऊपर उठाकर रख देंगे। तो चारों तरफ से तीनों तरफ से इसके कोने भी बन गए हैं और जो आलू का मिक्सचर है वो भी बाहर नहीं आएगा। अब जो बचा हुआ पार्ट है इसके ऊपर दोबारा से हम कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद इसको इसके ऊपर डाल देंगे और ये मज़ेदार से जो है समोसे की शेप बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि देखने में भी अच्छी होगी और एक यूनिक सा डिज़ाइन जो है वो समोसे के ऊपर आ जाएगा। तो ये देखें बहुत आसानी से मैंने आपके सामने ये दोनों समोसे जो हैं वो तैयार कर दिए हैं। बस आपने सिर्फ ये कोशिश करनी है कि किसी भी तरफ से जो हमने आलू इसके अंदर डाले हैं वो बाहर नहीं निकलने चाहिए। तो यहाँ पर देखें ये भी रेडी हो गया है, वो पहले वाला भी समोसा रेडी हो गया है। तो अब हमने इसको साइड पर रखना है और इसी तरीके से हमने तमाम समोसों को जो है वो रेडी करना है। ये देख रहे हो आप, देखने में कितने मज़ेदार अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी तमाम जो समोसे थे वो तैयार हो गए हैं। इसके अलावा मैंने बड़े समोसे वो भी तैयार की हैं जिस तरह हम बाज़ार से लेके आते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पर बड़े समोसे भी और छोटे साइज़ के भी समोसे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो इनको साइड पे रखेंगे। साइड पे रखने के बाद मैं इनको करूँगी फ्राई। और यहाँ पर ये देखें वॉन्टन भी मैंने फ्रीज़र करके रखे हुए थे वो भी निकाल दिए हैं। तो अब यहाँ पर ऑयल गरम करेंगे। एक बात आपने याद रखनी है, ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। तो ये देख रहे हो आप छोटे छोटे बुलबुले जो है वो ऑयल में से आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे। अगर आप बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में समोसे डालोगे तो ये इसके ऊपर डॉट बन जाएंगे, जो बाज़ार वाला एक लुक होता है वो समोसों के ऊपर नहीं आएगा। तो ये देखें समोसे डालने के बाद आपने बिल्कुल इसको टच नहीं करना, उस वक्त तक टच नहीं करना जब तक ये समोसे खुद ही ऑयल के ऊपर तैरने नहीं लग जाएंगे। यानी कि कुक होगा, एक तरफ से खुद ही समोसा ऊपर आ जाएगा और फिर जो समोसे ऊपर आते जाएंगे आपने उनको पलटना है। अच्छे समोसों की यही निशानी है कि वो थोड़े से पकने के बाद ऑयल के ऊपर खुद ही तैरने लग जाएंगे। अगर समोसा नीचे बैठा रहेगा तो आपके समोसों में जो है वो फिर बाज़ार वाला टेस्ट या मज़ा नहीं आएगा, ना वो देखने में ना ही खाने में। तो यहाँ पर उलटते पुलटते हुए अभी तक मैंने फ्लेम को लो ही रखा हुआ है जब तक इनके दोनों तरफ हल्का सा कलर नहीं आ जाता। उसके बाद में आखिर में फ्लेम को तेज़ करूँगी। और यहाँ देखें मैं समोसों को पलट रही हूँ और कुक होने के बाद जो हमने इसके ऊपर कारीगरी की थी वो अच्छे तरीके से नुमाया हो रही है। इस तरह उलटते पुलटते हुए तमाम समोसे जो
हैं हमारे फ्राई हो जाएंगे और आखिर में हमने फिर फ्लेम को तेज़ करना है। तो ये देखें जी कितना बेहतरीन सा कलर, बिल्कुल जैसे बाज़ार के समोसे होते हैं वो आ गया है। इसके बाद मैंने ऑयल को ठंडा किया था और दोबारा मैंने इसमें समोसे डालने स्टार्ट किए थे। उसी गर्म ऑयल में हमने समोसे नहीं डाले थे। तो इस तरह 1 बाय 1 करके तमाम समोसे जो हैं वो तैयार हो गए थे। अब इसके बाद में फ्राई करूँगी वॉन्टॉन मैंने पिछले हफ्ते तैयार किए थे और इन्हें फ्रीज़र करके रख दिया था ताकि जब ज़रूरत पड़ेगी निकाल के फ्राई करती रहूँगी। तो यहाँ पर देखें वॉन्टॉन को मैं यहाँ पर फ्राई कर दूँगी। इसके बाद जो बड़े वाले समोसे थे उसे हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह ये जो फ्राई करने वाली चीज़ें थी ये फटाफट गर्म गर्म बनकर तैयार हो गई थी। इसके बाद जो है चाट का सामान था, दही बल्लों का सामान था, वो भी मैंने रेडी करके रखा हुआ था। जैसे ही टाइम करीब होगा तो फिर मैं इनको मिक्स कर दूंगी। तो आज थी मेरे घर में कुरान खानी। पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, वो मैंने बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था कि पिछले हफ्ते एक बहुत ही बैड न्यूज़ हमें जो है वो सुनने को मिली थी। तो आज मैंने उसी न्यूज़ के हिसाब से जो है यहाँ पर घर पे समझो कुरान खानी का ही एहतमाम किया है और दुआ की है जितने सुपारे कुरान हम लोगों ने पढ़े हुए थे वो उस बच्चे को, ताकि उसका साले सवाब मिल सके। तो उसके लिए एक देग भी लेके आए थे और घर पे ये जो कुछ मैंने आज तैयार किया है ये आपके सामने मैंने रेडी करके रख दिया है ताकि अच्छी सी कुरान खानी हो सके। तो यहाँ पर देखें समोसे जो थे वो भी बिल्कुल बाज़ार की तरह फ्राई हो गए हैं। अगर आपने इस तरह पहले समोसे तैयार नहीं किए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। रमज़ानों में भी, रमज़ानों के अलावा भी कोई मेहमान आ जाए तो बहुत आसानी से मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपियाँ शेयर की हैं। तो यहाँ पर तमाम फ्राई करने वाले जितने भी आइटम थे वो हो गए हैं। पकोड़े मैंने नहीं बनाए, मैंने कहा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर बिरयानी नहीं खाई जाती। तो ये बस जो है थोड़े बहुत मैंने इनकी भी क्वांटिटी कम ही रखी थी। तो फ्राई होने वाली चीज़ें हो गई थी, बाकी जितना सामान था ये भी कट करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर ब्लैक चनों की मैंने चाट बनाई थी बहुत सिंपल तरीके से। चने बॉयल किए थे नमक डाल के, उसके बाद 2 से 3 चम्मच को ऑयल लिया था, उसमें मैंने प्याज डाला था। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हुआ था तो इसमें मैंने चाट मसाला, लाल मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और चाइनीज़ नमक ये डाल के बाद मैंने इसमें उबले हुए चने डाले और ज़रा से फ्राई किए। तो यहाँ पर देखें ये अब मैंने डिश आउट कर दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर खीरा, टमाटर और प्याज डाल रही हूँ। साथ ही मैंने आलू बॉयल किए थे, आलू भी छोटे छोटे पीस करके इसके ऊपर डाल दूँगी। धनिया डालूँगी, कटी हुई मिर्चें डालूँगी जो कि देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही है ये चाट। तो यहाँ पर देखें चाट की फ़ाइनल लुक। उसके बाद ये दही भल्ले हैं, इनका दही भी मैंने तैयार करके रख दिया था, सिंपल बॉयल किया था। दही में मैंने पानी वानी नहीं डाला, सिर्फ चीनी डाली है क्योंकि जब चीनी पिघलती है तो थोड़ा बहुत पानी दही में आ ही जाता है। तो यहाँ पर देखें अब टाइम हो गया था अफ्तारी का। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो लग चुकी थी, मेहमान भी तमाम मेरे आ चुके थे। और मैंने फिर यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक तो नहीं बनाया, लेकिन मज़ेदार सी ये दूध वाली जो शरबत थी ये तैयार कर दी। और यहाँ पर जी ये आ गई थी देग, मोहल्ले में मैंने तकसीम कर ली थी। अब रह गए थे घर वाले, तो वो इंशाल्लाह अफ्तारी करेंगे और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद खाना वाना लगा दूँगी। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।